हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद देवानंद ने अपने ही डुप्लीकेट से मांगी फिल्में। बॉलीवुड में 70 का दशक देवानंद का ही था। 70 के दशक में देवानंद के स्टाइल, उनके डायलॉग्स और उनके स्टाइल के सभी दीवाने थे। यहाँ तक कि देवानंद के काले कोट पहनने पर भी बैन कर दिया गया था। लड़कियाँ उन्हें देखकर छत से भी कूद जाया करती थी। ऐसा क्रेज़ था देवानंद का। देवानंद के स्टाइल को लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करते थे और उनका स्टाइल भी अपनाना चाहते थे। उसी में से एक थे किशोर भानुशाली। किशोर भानुशाली भी बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने कई साइड रोल करके अपनी एक नई पहचान बनाई है। यहाँ तक कि उन्हें ज़्यादातर देवानंद के स्टाइल के ही किरदार में देखा जाता था। खुद एक बार देवानंद ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उस समय किशोर भानुशाली के पास बहुत सी फिल्में थी, तो आखिर देवानंद ने उन्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया था। बचपन में किशोर भानुशाली राजेश खन्ना के फ़ैन थे। वो जब 5-6 साल के थे, उस समय उन्हें देवानंद का नाम मालूम भी नहीं था, क्योंकि वो दौर था राजेश खन्ना का। जब किशोर भानुशाली राजेश खन्ना की फ़िल्म कटी पतंग देखने गए थे, तो एक बार उन्हें किसी ने कहा कि आप तो बिल्कुल देवानंद जैसे लगते हैं। तब मैंने कहा कि कौन देवानंद, क्योंकि उस समय मैं छोटा था और मैं देवानंद को नहीं जानता था। मैं भी अभिनेता ही बनना चाहता था राजेश खन्ना की तरह, और मैंने बॉलीवुड में एंट्री की। किशोर भानुशाली को फ़िल्म दिल में देखा गया था। दिल देखने के बाद ही देवानंद ने खुद किशोर भानुशाली को मिलने के लिए बुलाया था। किशोर भानुशाली हमेशा देवानंद के किरदार में देखे जाते थे और उनकी शक्ल भी देवानंद के जैसी ही मिलती थी। किशोर भानुशाली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने दिल फ़िल्म की थी, उसके बाद देव साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं उनसे मिलने के लिए उनके पास गया। जैसे ही मैं उनके पास गया, देव साहब ने अपने ही स्टाइल में मुझसे कहा कि क्यों किशोर नाम है ना आपका, आपकी फ़िल्म देखी है, बेहद ही अच्छी लगी। जिस पे किशोर भानुशाली बोलते हैं कि हाँ, मुझे ज़्यादातर आप ही किरदार की फ़िल्में मिलती है। सबका कहना था कि मेरा फेस आपकी तरह ही मिलता है। इसके बाद देव साहब ने कहा, लगता है अब मुझे ही आपको कॉपी करना पड़ेगा। जिस पे किशोर भानुशाली हंसने लग जाते हैं। देव साहब उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हारे पास कितनी फ़िल्में हैं। जिस पे किशोर भानुशाली कहते हैं कि अभी मेरे पास 8 से 10 फ़िल्में हैं। देवानंद साहब कहते हैं कि यार कुछ फ़िल्में हमें भी दे दो। जिस पे किशोर भानुशाली हंसने लग जाते हैं। किशोर भानुशाली और देवानंद की ये मुलाकात काफ़ी दिलचस्प रही थी। आज तो देवानंद साहब हमारे बीच नहीं हैं। 2011 में उनका निधन हो गया, लेकिन देवानंद जैसा स्टाइल आज तक किसी का नहीं है जो देवानंद खुद थे। देवानंद के लिए जिस तरह से लोग पागल थे, वो दीवानगी आज तक किसी के लिए भी नहीं देखी गई थी। देवानंद की कई फ़िल्में आज भी यादगार है और वो एक जिंदा दिल इंसान थे, जो कि हमेशा ही नए कलाकारों की रिस्पेक्ट भी करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।